Okay, so I hope all of you are fine. Now I'm going to start the lecture, which is basically depend upon today's lecture is all depend upon the periodic table. Previously, what we have discussed about the classification of elements. We have discussed Al-Razi. We have discussed Newland periodic table. We have discussed Dobner's law of pride. And now we are discussing the long form of periodic table. So any one of you can remember in what way Al-Razi classified the elements? याद है कुछ कि Al-Razi ने किस तरीके से क्लासिफाई किया था elements को? Sir, he divided the substances into non-living and living. Very good, Mustafa. And what about Newland's law of octaves? Can you tell me what about Newland's law of octaves? How he classified the Newton's law of octaves was if elements are arranged in the order of intrinsic atomic masses, the 8 elements starting from given one has similar properties as the first one, i.e. its properties are a kind of repetition of the first, like the 8th note in an octave of music. very good, very good. And now, what about Mendeleev? Sir, Mendeleev invented the periodic table. Mendeleev invented the periodic table, and Mendeleev classified the element according to their atomic weights. According to their atomic weights. But in long form of periodic tables, elements are arranged according to their atomic numbers. अच्छा मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल जब हमने पढ़ा था तो मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी थे। ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर दिया था, याद होगा लास्ट टाइम आपको जब असाइनमेंट शेयर किए थे तो उसके अंदर मैंडलीव के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आप लोगों को लिखने के लिए कहा था। तो मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ जो है वो आप ये कह लो कि डिफेक्ट्स थे। वो डिफेक्ट्स क्या थे कि मैंडलीव ने जो है वो सिमिलर एलिमेंट को डिसिमिलर एलिमेंट के साथ प्लेस किया हुआ था, और उसके अलावा मैंडलीव ने क्या किया हुआ था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर हायर था उन्हें पहले रखा हुआ था, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर लोअर था उनको बाद में रखा हुआ था। मतलब देखिए होना तो ये चाहिए था ना कि जिसका एटॉमिक वेट कम है वो पहले, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है वो बाद में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलूं अकॉर्डिंग टू योर एज आप लोग अरेंज हो जाओ, तो फॉर एग्जांपल अगर जहरा की एज सबसे कम है तो सबसे पहले जहरा आएंगी, फिर मुस्तफा आएंगे, फिर फातिमा आएंगी, फिर हमजा आएंगे। हमजा का नाम रियलमी 5 हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सॉरी सर। अच्छा, तो इस तरीके से आप लोग अकॉर्डिंग टू जो है वो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर अरेंज होगा ना, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। इसी तरीके से मैंडलीव को भी ये करना चाहिए था कि जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो उस तरीके से अरेंज करता कि पहले जो है वो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट कम था वो पहले आते और जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट ज्यादा था वो बाद में आते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो ये इसके अंदर डिफेक्ट आ गया था। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ब्रीफ लेक्चर दिया है प्रीवियस जो हमारी चल रही थी क्लास उसी की कंटिन्यूशन के अंदर। आयशा बेटा आपका कैमरा और माइक दोनों ऑन है बेटा, आप अपना कैमरा ऑन कर दो। आयशा कैन यू हियर मी? आयशा आयशा शायद हमें सुन नहीं पा रही हैं।
तो पीरियोडिक टेबल का स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। आप सबको पता है, देखिए पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट यूजफुल टूल टू अ केमिस्ट। अच्छा देखिए क्यों एक बहुत यूजफुल टूल है ये केमिस्ट के लिए। देखिए जब तक आपको किसी चीज की अरेंजमेंट के बारे में पता ना हो कि वो किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आप लोगों को क्लासेस में डिवाइड ना करते, ठीक है, एक क्लास होती और उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स को जो है वो हम बिठा देते, तो फिर क्या होता है पता ही नहीं लगता कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, उसका मेंटल लेवल क्या है, वो किस टॉपिक्स को जो है वो समझ सकता है, किन टॉपिक्स को वो अंडरस्टैंड कर सकता है, नहीं कर सकता, सबको जो है वो एक ही तरीके से जो है वो ट्रीट किया जा रहा होता। इस वजह से क्लासिफिकेशन जरूरी है इस स्टडी को इजी करने के लिए। अच्छा अब हम आ जाते हैं करंट पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक, तो करंट पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हमने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर से आप सब लोग फेमिलियर हो, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? The resulting cause of particular behaves आप सब लोग एटॉमिक नंबर से फेमिलियर हो, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? याद है सबको एटॉमिक नंबर क्या होता है? ठीक, तो अब क्या हुआ, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो हमने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर लिया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अच्छा फिर अगर हम देखें तो होता क्या है, देयर आर हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज है, अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखाता हूँ। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हमने कहा पीरियड्स। ठीक, और जो वर्टिकल कॉलम है उन्हें हमने क्या कहा, ग्रुप्स। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमारे पास दो चीजें आ गई। क्या चीजें आ गई, एक आ गई कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? जी Yes, sir. ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें आ गई। सबसे पहले हमारे पास क्या आया कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हम कह रहे हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम कह रहे हैं ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा पहले हम बात करेंगे ग्रुप्स की, उसके बाद हम आते हैं पीरियड्स के ऊपर। अच्छा देखिए मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल भी शो कराता हूँ। और बुक की पेज नंबर 64 पर आप सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी जो आपको पीरियोडिक टेबल दिखा के फिर उसके बाद ब्रीफ करना स्टार्ट करता हूँ। बैंक है। सर जी सर आयशा का मैसेज आया है और आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आयशा को आवाज नहीं आ रही है। जी सर।
ऐसा क्यों हो रहा है कि आयशा को आवाज नहीं आ रही है? देखते हैं। वो बोल एक रही है किसी मिनट, की भी नहीं आ रही है। एक मिनट। आयशा तो आ रही है, आयशा को आवाज क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं, वो कह रही किसी की भी आवाज नहीं आ रही है उन्हें, उनका मैसेज आया है। Hello? आयशा, आप आवाज आ रही है आपको? आयशा, आवाज अब आप सुन सकती हो बेटा? अच्छा, खिजर ने जो है वो फ्रंट कैंप इसलिए रखा हुआ है ताकि वो अपने बाल सही कर सके। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है वो पीरियोडिक टेबल की डिस्कस कर रहा था। क्या अब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल नजर आना स्टार्ट हुआ स्क्रीन पर अपनी? जी मैं जी सर। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल रोज नजर आ रही है। ये हॉरिजॉन्टल रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो एंड सेवंथ रो। ये क्या क्या है? ये दे आर कॉल्ड पीरियड। Period. उसके बाद जी, उसके बाद आप देखिए आपको ग्रुप नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4, ऐसे 18 रॉज आपको नजर आ रही है। ये कहलाते हैं ग्रुप, दे आर कॉल्ड ग्रुप। Group. अच्छा, ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ए एंड बी। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि वो ए एंड बी क्या होता है, लेकिन सबसे पहले हम ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने ये कॉलम्स आ रहे हैं? 18 कॉलम्स आ रहे हैं। इन 18 कॉलम्स में से फर्दर डिवाइडेड है ये सब ग्रुप्स के अंदर ए और बी। ठीक, टोटल हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं और वो 8 जो है वो ए और बी के अंदर डिवाइडेड है। मतलब फॉर एग्जांपल हम 1A से स्टार्ट होंगे, 1A, सर उसके बाद 2A। जी, रोज 18 है और ग्रुप 8 है। नहीं 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 नहीं, रॉज फिर 7 है, 7 रॉज हैं। ठीक है, देखिए 1 जी 2 3 4 5 6 7, देखिए आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, पीरियड लिखा है उसी के नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास पीरियड है। और इसके बाद अगर आप ग्रुप देखो तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास ग्रुप आ रहे हैं जो कि कॉलम्स में है। ग्रुप 1A, जी ग्रुप 2A, ग्रुप जी 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8 है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी। ओके, अच्छा देखिए इन ग्रुप्स पे एलिमेंट को प्लेस किन बेसिस पे किया जा रहा है? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ प्लेसिंग एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप? आपको क्या लगता है कि एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स क्यों होंगे, उन्हें सेम ग्रुप्स में क्यों रखा गया है एलिमेंट्स को? उसका क्या रीजन हो सकता है, आपको क्या लगता है? हेलो Hello? हेलो स्टूडेंट्स। यस Hello? सर। Yes, sir. हेलो। हाँ, तो आप लोगों को क्या लगता है व्हाई एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप? क्या क्राइटेरिया हो सकता है जिसकी बेसिस पे एलिमेंट्स को सेम ग्रुप के अंदर प्लेस किया गया है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? नो सर। Sir. अच्छा, आप लोग सेम क्लास के अंदर क्यों हो? Yes. एज एज में भी डिफरेंट हो सकती है, सेम क्लास के अंदर आप लोग क्यों हो? फॉर एग्जाम्पल आपका एक छोटा भाई है जिसकी एज है 8 इयर्स, या जो 8 इयर्स का है, तो वो आपके साथ क्यों नहीं है? ठीक है, सर अच्छा पता नहीं। अच्छा देखिए मैं बताता हूँ। तो देखिए एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में प्लेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिसिटी। अच्छा, what is periodicity? The physical and chemical properties of the element are known as its periodicity. एलिमेंट्स इस सेम ग्रुप के अंदर लाई करने वाले एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप 1A देखें तो ग्रुप 1A के अंदर आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स हैं। जी ऐसा तो आप कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक साथ इसलिए रहते आते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक, क्योंकि इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इस वजह से इन्हें सेम ग्रुप के अंदर रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम हाइड्रोजन को भी डिस्कस नहीं करेंगे ग्रुप ए के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन वैसे ही डिस्प्यूटेड है। क्यों डिस्प्यूटेड है, इस पे मैं एक अलग लेक्चर रखूंगा कि हाइड्रोजन की पोजीशन डिस्प्यूटेड क्यों है। हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप के अंदर लाई नहीं करता पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 ए के साथ भी मैच होती हैं, ग्रुप 4 ए के साथ भी मैच होती हैं और ग्रुप 7 ए के साथ भी मैच होती हैं। अभी सर हम डिस्कस आयशा yes, can't hear. Aisha can't hear. She messaged me. where is Aisha? Why Aisha can't hear us? सर बोलो साइड का माइक का बटन दबाएं। रुको। Aisha, if you are using a laptop, better check the configuration or the setting of audio. कि आपके लैपटॉप में ऑडियो की सेटिंग सही हुई है, और अगर आप मोबाइल में यूज करेंगे तब तो आप चेक कीजिए कि मोबाइल में जो है वो ऑप्शन ऑन हुआ है। आईफोन के अलावा तो बाकी सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। Yes, जी sir. सर। हेलो 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 हेलो। ओके, सो हियर वी आर डिस्कसिंग ग्रुप 1A। ठीक है, तो ग्रुप 1A के अंदर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन की पोजीशन डिस्प्यूट है, तो अभी हम हाइड्रोजन डिस्कस नहीं करते ग्रुप 1A के अंदर, क्योंकि 1A के अंदर हाइड्रोजन लाइव ही नहीं करता, उसको प्लेस किया हुआ है, क्योंकि हमने जो है वो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस प्लेस करना था, इस वजह से हाइड्रोजन को अपने ग्रुप 1A में प्लेस किया था, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन डिस्प्यूटेड है। ठीक, तो वो क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम आगे फर्दर जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर, तब इसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम अभी जो है वो ग्रुप 1A डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप 1A के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, दे आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। ठीक, अच्छा ये ग्रुप 1A के अंदर क्यों है? आप लोगों को अगर याद हो, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, Yes, sir. याद है हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी। Yes, sir. याद है. यस उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने ये देखा था कि किसी एलिमेंट के लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता था, किसी एलिमेंट के लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, और किसी एलिमेंट के लास्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो यहाँ हमारे पास जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, इन सब के लास्ट शेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल। तो सबके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे वो लिथियम हो। लिथियम की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके बाद वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। देन हमने सोडियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके बाद वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और सबसे लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। ऐसी था। यस सो इसी तरीके से पोटेशियम वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, रुबीडियम लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सीसियम लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्रांसियम लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनमें से हम जितने भी एलिमेंट्स को देखेंगे, इन सब के लास्ट शेल के अंदर हमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पहली कौन बात सा आ गई। वाला सर? ग्रुप 1A अगर हम डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, लिथियम, देखिए ग्रुप, उसके नीचे 1, और ये पूरा हमारे पास जो लाई कर रहा है, दैट इज ग्रुप 1A। जी सही है। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को हमने छोड़ दिया, हाइड्रोजन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, इन सब के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 1 इलेक्ट्रॉन होगा इन सब के लास्ट शेल के अंदर। यही वजह है कि हमने इनको कहाँ प्लेस किया है? ग्रुप 1 के अंदर प्लेस किया है। आप किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप उससे उसका ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप उससे उसका ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक, लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका ग्रुप 1 होगा। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका ग्रुप 1 होगा। पोटेशियम के लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका ग्रुप 1 होगा। रुबिडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका ग्रुप 1 होगा। सीसियम के भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका भी ग्रुप 1 ही होगा। और सेम गोज विद द फ्रांसियम। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर आ गई? यस सर। ओके, तो हमें जो है वो पता क्या लगा कि ग्रुप का नंबर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब उसके लास्ट शेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे हम उसका ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे थे। हेलो जी सर। हमजा, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। सर मेरी आवाज आ रही है? जी खबर बोलिए। जी सर, बस सर आवाज नहीं आ रही पूछना है? था। अब आ रही है? जी हमजा बोलिए। अब आ रही है आवाज? जी जी बोलिए हमजा, आ आपकी रही है। आवाज आ रही है। कोई क्वेश्चन करना था? यस सर, मुझे क्वेश्चन करना था, मेरी आवाज आ रही है? यार ये आ रही है, आ रही है। क्वेश्चन क्या है? सर ये क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं स्पेसिफिक कलर्स में क्यों? ये इसको हम डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट शो कर रहा है। ये जो डिफरेंट कलर्स हैं इसको हम डिस्कस करते हैं बाद में। ठीक है, अच्छा पहले हम ग्रुप 1A की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप 1A की प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक, क्योंकि इसी से रिलेटेड फिर मैं आप लोगों को टास्क भी देने वाला हूँ कि आप लोगों ने भी जो है वो ग्रुप 1A की प्रॉपर्टीज जो है वो नोट डाउन करनी है और उसके बाद फिर मुझे बताना भी है नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हेलो, हेलो। ठीक है, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? यस यस। यस सर। ठीक है, तो ये जो ग्रुप 1A की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो इन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक, अल्कली मेटल्स कहने का मकसद इनको ये है कि ये सब सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। ठीक, अल्कली मेटल्स हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब सॉल्ट फॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा मोस्ट कॉमन सॉल्ट क्या है? NaCl, एक सोडियम क्लोराइड। तो किसने फॉर्म किया? सोडियम ने क्लोराइड के साथ मिलकर फॉर्म किया। तो when they react with the members of group 7A, that is they are halogens, तो फिर उसको ये क्या फॉर्म करते हैं? ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक, अच्छा हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी आ गई, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। 1। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी इनकी आ गई, दे लूज दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ठीक, ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्या फॉर्म करने के लिए? पॉजिटिव आयन फॉर्म करने के लिए। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि आयन कैसे होता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। तो यहाँ ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। ठीक, दो प्रॉपर्टीज आ गई। पहली प्रॉपर्टी, they have 1 electron in their valence shell. Second property, they lose this electron to form univalent positive ion. उसके बाद इनकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये मेटल्स हैं इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी इनकी क्या आ गई कि दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। ये क्या फॉर्म करते हैं?
आयनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। सर जी सर टंगस्टन जो होता है वो कौन से ग्रुप में आता है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट में इसका आंसर देता हूँ आपको। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम टंगस्टन को देखते हैं, ठीक है। सर आप पहले 2 पॉइंट्स रिपीट कर देंगे? अच्छा मैं दोबारा से सारे पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। मैं इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या थी? दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, दे ठीक है। हैव दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। सर ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है। इन देयर वैलेंस शेल, बैलेंस 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 वैलेंसी वाला बैलेंस शेल। बैलेंस बैलेंस गेट बंद करो। रेटिंग्स हेलो पॉइंट सर सेकंड ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट था दे लूज दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन। दे लूज जी, they lose this electron to form univalent positive ion. Sir, they lose the electron, the one To electron form- that they have. Yeah, they lose the electron, one electron they have in their valence shell to form univalent positive ion. टू फॉर्म के बाद क्या था? To form univalent positive ion. यूनी बैलेंस है। पॉजिटिव आयन Yes, yes, univalent positive ion. डन ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। सर मुझे एक बात पूछनी है कि अब जो हम आगे काम करेंगे वो 8 की कॉपीज में ये भी करें ना, क्वेश्चंस जी जी वगैरह? जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो सब आपने उसी कॉपी उन्हीं को कॉपीज में करना है। एंड सर एक और भी चीज पूछनी है जो जीरो टर्म के साथ, सर वो चार्ट में बहुत सारी वर्कशीट्स आई थी होमवर्क की, वो सारी कर लें अभी? वो मैं आपको जैसे जैसे हम लोग क्लासेस लेते जाएंगे ना, वैसे वैसे टाइम टू टाइम मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, ओके ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आज की क्लास का आपको, फिर हम क्लास अपनी जो है वो वाइंड अप करते हैं। उसके बाद मैं आपको टास्क बता देता हूँ। देखिए आज की क्लास में हमने सबसे पहले जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया। इस में हमें क्या पता लगा कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रुप। There are 7 periods in modern periodic table and there are 8 groups in modern periodic table. These 8 groups are further divided into A and B subgroup. बी These groups are further divided into A and B subgroup. Clear? यस जी सर Sir, ठीक। A and आपने और क्या B, बोला? A and B subgroup. These groups are further divided into A and B subgroups. सर आप And सर आप पहले वाले एक दफा वापसी एक्सप्लेन कर देंगे, वो मेरा नेट का प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा मैं बताता हूँ आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 horizontal rows which are called periods and 18 vertical columns which are called groups, and these groups are further divided into A and B subgroup. उसके बाद फिर हमने ग्रुप 1A की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया that they have one electron in their valence shell and they lose this one electron to form univalent positive ion. They have high melting and boiling point. बॉइलिंग पॉइंट ठीक, Sir, आपने ठीक एक सर। और पॉइंट बताया था कि वो सब सॉल्ट फॉर्म में होते हैं।
सॉरी मैं आपको, सर ये आयोनिक कंपाउंड्स भी होते हैं? ये आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स होते नहीं है, ये कंपाउंड्स हो नहीं सकते ना, ये एलिमेंट्स हैं, तो ये आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अच्छा वो कैसे फॉर्म करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बेसिकली ये आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक। तो अब जी सर, आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी जो बुक है उसके अंदर ग्रुप 1A की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, सर वो ठीक है, आपने मेंशन, लॉकडाउन में दिखाई थी। तो वो मेंशन्ड है वहां पर। तो आपने सर जो है पूरी वो, पीरियोडिक टेबल बना चुके हैं। आपने असाइनमेंट जी दिया था ना क्वेश्चंस में, जी वो जी बना लिया जी पूरा जी, पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही जो आपके पास ग्रुप 1A की प्रॉपर्टीज हैं उन्हें स्टडी करना है आपने नेक्स्ट क्लास के लिए। ग्रुप ए और द फर्स्ट पीरियड है? देखिए मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं फातिमा, दोबारा कीजिएगा, क्या कह रही थी आप? सर मैं कह रही हूँ कि बुक में द फर्स्ट पीरियड लिखा है, उसकी प्रॉपर्टीज है, तो ये वही है? नहीं देखिए, ये फर्स्ट पीरियड नहीं है, ये मैं आपसे ग्रुप 1A की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अल्कली जी, ग्रुप 1A को अल्कली स्टडी मेटल, करना है। अल्कली मेटल्स। जी जी। अच्छा सिर्फ ग्रुप 1A को स्टडी नहीं करना, इसके साथ साथ आपने ग्रुप 2A को भी स्टडी करना है, ग्रुप 3A को, 4A को, 5A को, 6A को और 7 और 8, ये जितने भी ग्रुप्स है ना आपके पास, ये सब के सब आपने जो है वो स्टडी करने, ताकि फिर हम ग्रुप इनको, जितने भी ग्रुप ए है ना, या जी बी भी, एक, जी जितने भी ग्रुप ए हैं इन सबको जो है वो आपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर कर आना है। जितने भी ग्रुप है। ओके सर। ओके सर। असद बोलो बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो आप? यस सर, आपने क्या कहते हैं लॉकडाउन में ग्रुप 3A तक लिखवा दिए थे, तो हमें ग्रुप 7 और 8A भी पढ़ना है, तो वो भी उतारने हैं कॉपी में? नहीं 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 नहीं, कॉपी डाउन नहीं करना, उन्हें सिर्फ स्टडी कर लेना, ठीक है, सही, ताकि फिर थैंक जो है वो लेक्चर समझने में आसानी होगी, सही। सही है सर। ठीक है। इस आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए, ताकि फिर उसको क्लियर करते हुए क्लास पॉइंट करें। सर जो आपने होमवर्क दिया है वो एक दफा रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आया। देखिए फातिमा, होमवर्क में आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जितने भी ग्रुप्स है ना उन सब की जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं आपने वो स्टडी करनी है। ग्रुप 1A की, ग्रुप 2A की, ग्रुप 3A की, 4A की, 5A की, इन सब की जो आपके पास प्रॉपर्टीज है ना आपने सिर्फ वो प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, ओके सर। ठीक है। ओके यस सर। ओके सर। ठीक है, जी सर। तो क्लास एंड करें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो नहीं सर, सर। नो सर। अच्छा सर एक बात जी असद बोलिए। तो इसके बाद कंप्यूटर की क्लास है, तो वो सर की किसी क्लास में ज्वाइन करेंगे? जी जी नहीं, वो सर, जो नया अतीक ने कोड दिया है वो अलग आईडी। उसकी अलग आईडी, हमारी केमिस्ट्री की क्लास की यही आईडी रहेगी, इसी आईडी पे हम ज्वाइन करेंगे, उसकी अलग आईडी होगी आपकी। सही है हमेशा। यार मेरी कोशिश, सर हमेशा इसी आईडी से ज्वाइन करना है ना केमिस्ट्री की क्लास जो आपने आज दी है। मेरी कोशिश होगी कि हम जो है वो इसी आईडी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। ओके। ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। किसी के पास कंप्यूटर की आईडी है मुझे दे दे, मेरे पास नहीं है। मेरे पास है। मैं रोको, मैं पास तुम्हें है। भेजता हूँ। भाई कंप्यूटर मेरे में कौन पास कौन